माई सेल्फ सरदार सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीएम, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक पढ़ाएंगे आपको बीए पार्ट फर्स्ट में। आज प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज आपको पढ़ाएंगे सरल या साधारण मापनी, इसकी रचना कैसे होती है इसके बारे में आपको बताएंगे विद्यार्थियों। सबसे पहले आपको मापनी की परिभाषा देखनी है, क्या डेफिनेशन है इसकी। मापनी जिसके द्वारा रैखिक माप प्रणाली यानी लीनियर मेजरमेंट सिस्टम, जो कि मैट्रिक प्रणाली अतः ब्रिटिश प्रणाली में दो मात्रकों के अंदर, जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, मीटर और डेसीमीटर, डेकामीटर और मीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, किलोमीटर और हेक्टोमीटर, फीट और इंच, गज और फीट, फरलांग और गज, मील और फरलांग आदि को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जो इकाई इसमें दी गई पहली वाली, उसके साथ में दूसरी इकाई आवश्यक रूप से आएगी। तो इस तरह से आपको सरल और साधारण मापनी बनानी है, जिसमें दो मेजरमेंट काम में लिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में जो सरल मापनी, उसकी परिभाषा यह है कि धरातल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को उसी अनुपात में जब कागज पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे सरल मापनी कहते हैं। सरल मापनी की जो कुछ विशेषताएं दे रखी है, पहले तो इसे दूरियां मापने और पढ़ने के लिए बनाई जाती है और बहुत ही ईजी स्केल है ये। अधिकांश मानचित्र और सर्वेक्षित जो विन्यास होता है, प्लान होता है, उस पर सरल मापनी बनाई जाती है। विश्व में विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और डिस्ट्रीब्यूशंस मैप हैं, उनके लिए स्केल बनाया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून में है, उसके अंदर जो टॉपोशीट बनाई जाती है वो इन्हीं मापनी के ऊपर बनाई जाती है। अब विद्यार्थियों, आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि प्रतिनिधि बिन 1:100 पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें मीटर और डेसीमीटर पढ़े जा सके। तो देखिए, इसके अंदर मीटर के साथ में डेसीमीटर पढ़ा जा रहा है। तो ऊपर जो लिखे हुए हैं उसके अंदर भी जो फर्स्ट इकाई है, उसके बाद में उसकी छोटी इकाई आवश्यक रूप से इसमें साथ में पढ़ी जाती है। तो इसके अंदर देखिए हल किया हुआ है, चूँकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 100 सेंटीमीटर। यहाँ 100 के आगे सेंटीमीटर इसलिए लगाया क्योंकि ये स्केल जो है वो मीटर में बन रहा है और मीटर जो है वो सेंटीमीटर की प्रणाली में आता है, मैट्रिक प्रणाली में आता है। और जो ब्रिटिश प्रणाली है उसके अंदर आते हैं इंच, फीट, गज, मील, ये सारा उसमें ब्रिटिश प्रणाली के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसलिए मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 100/100। 100/100 इसलिए लिखा क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आया आंसर अपना 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर की दूरी आई। फिर उसके बाद में आपको कितने सेंटीमीटर का स्केल खींचना है, यानी हमारे पास जो ज्ञात हुआ वो है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, आंसर आया। तो यदि हम मानचित्र पर 10 सेंटीमीटर रेखा लेते हैं तो 10 × 1 यानी 10 मीटर हो जाएगा। अब चूंकि इसके अंदर मानचित्र पर 16 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करती है, वही 100/100 × 16 या 1 × 16, तो 16 मीटर आ गया। अगर मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर लेते हम तो 1 × 15। यदि हम मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर की दूरी लेते तो 12 × 1 या 100/100 × 12, तो आगे 12 मीटर की दूरी आ जाती है। यानी धरातल पर जो एक्चुअल दूरी क्या है वो इसके अंदर ज्ञात हो गई।
यानी अब इस प्रश्न के अनुसार यदि देखा जाए तो 16 सेंटीमीटर बराबर 16 मीटर। तो विद्यार्थियों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो दूरी मानी है 16 सेंटीमीटर की रेखा आपको खींचनी है, और उसके बाद 16 सेंटीमीटर को कितने मीटर में बांटना है? 16 मीटर के अंदर। आंसर हमारा 16 मीटर आया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले जो 16 मीटर है उसको डिवाइड कीजिए। जिस संख्या का भाग आप मीटर के अंदर लगा रहे हो 16 मीटर के अंदर, उसी संख्या का भाग 16 सेंटीमीटर के अंदर भी लगाना है। तो इस प्रश्न के अंदर तो विद्यार्थी ये किया हुआ है कि 16/16 किया हुआ है और 16 मीटर बटा 16 किया हुआ। 16 मीटर बटा 16 यानी इसके 16 भाग कर रहे हैं। 16 सेंटीमीटर रेखा खींची और इसके 16 डिवीजन कर रहे हैं। चाहे तो आप 16 मीटर के 4 डिवीजन भी कर सकते हो, 4, 8, 12 और 16। और इधर सेंटीमीटर के अंदर भी 4 का भाग देना है, तो 4 सेंटीमीटर का एक भाग, 8 सेंटीमीटर का दूसरा, 12 सेंटीमीटर का तीसरा और 16 सेंटीमीटर का चौथा भाग हो जाएगा। यदि विद्यार्थियों यानी 16 मीटर के अंदर ऐसी संख्या का भाग देना है जो कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो 16/2 बराबर 8 मीटर, और इधर 16 सेंटीमीटर के अंदर भी 2 का ही भाग लगेगा, तो 8 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर। अब हम इसके अंदर चार का भाग दे सकते हैं। 4 का तो आपको बता ही दिया मैंने, 16/4 4 मीटर, और 16 सेंटीमीटर के अंदर 4 का भाग दिया तो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर। अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर ही आएगा। कुल मिलाकर के 16 मीटर के अंदर ऐसी संख्या आपको चूज करनी है कि वो पूर्णतः डिवाइड हो जाए, और जिस संख्या का भाग 16 मीटर के अंदर दे रहे हो उसी संख्या का भाग 16 सेंटीमीटर के अंदर भी देना है। तो इस तरह से आपके नीचे देखो ये सिंपल स्केल जो बनाया है, जिसको प्लेन स्केल बोलते हैं, इसके 16 भाग किए और 1-1 सेंटीमीटर का एक भाग किया है, तो ये 16 भाग हो गए। 1, 2, 3, 4, यानी आपको जब स्केल बनाते हो विद्यार्थियों तो एक भाग को आपको छोड़ना है और आगे आपको 15 भाग बनाने हैं, और एक भाग को छोड़ देना है, तो 16 हो गए टोटल भाग। तो आपको 16 ही बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से 15 मीटर, और 1 मीटर आपने इधर छोड़ रखा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि बड़ा जो स्केल है जिसको प्राइमरी स्केल कहते हैं उसमें 15 मीटर है, यानी आंसर के अंदर आपके 16 मीटर की दूरी दिखा रखी है। तो आपको इधर 15 मीटर और 1 मीटर आपके इधर जो डेसीमीटर के रूप में है वो छोड़ रखे हैं। टोटल 16 हो गए। फिर आपको इसका एक भाग देखना है, मुख्य भाग, कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ जैसे। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं वो विद्यार्थियों आपको इस इंडेक्स में पढ़ना है। यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, यानी मीटर की छोटी इकाई डेसीमीटर होती है, जो कि इधर शो कर रही है। यानी यहाँ देखिए आप 1 मीटर है, उसके अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। तो ये 10 डेसीमीटर को आपको दर्शाने के लिए आप चाहे तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक लिख सकते हैं। आप चाहे तो 2, 4, 6, 8, 10 लिख सकते हैं। यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। आप चाहे तो इसके 2 भाग भी कर सकते हो, पहला भाग 5 डेसीमीटर, दूसरा 10। कुल मिलाकर 10 के अंदर ऐसी संख्या का भाग देना जिससे कि समान रूप से वो डिवाइड हो जाए। 10 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो 5 और 10 2 भाग हो गए। 2 के कहिए तो 2, 4, 6, 8 और 10 हो गए, यानी 5 भाग हो गए। और 10 के अंदर 10 का भाग दोगे तो 1, 2, 3, 4, 10 डेसीमीटर हो जाएंगे। भाग अपनी इच्छानुसार कर सकते हो। फिर विद्यार्थी इसमें RF जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, R.F. फिर 1:100
इसमें दे रखा है। तो इधर देखिए विद्यार्थियों, आपको मीटर्स लिखना है पूरा, और उसके नीचे लिखना और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखना, और इधर डेसीमीटर्स लिखा हुआ है, बहुत ही साफ सुथरे शब्दों के अंदर लिखना है। ये विद्यार्थियों आपके सामने इंडेक्स है, और इंडेक्स एक तो मेट्रिक मेजरमेंट में आती है और दूसरी आती है ब्रिटिश मेजरमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश प्रणाली को लेते हैं, और दूसरी है मैट्रिक प्रणाली। तो मैट्रिक प्रणाली के अंदर देखिए विद्यार्थियों, सबसे छोटी इकाई को ले रखा है 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। अभी जो स्केल है उसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर है उसके 10 भाग है। फिर सेंटीमीटर से बड़ा विद्यार्थियों, ये पदानुक्रम आपको याद रखना है। सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर होता है, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। डेसीमीटर से बड़ा मीटर होता है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर होता है, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। उल्टा पढ़ना आप लोगों को। फिर डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर होता है, और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। फिर आप पढ़िए 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको एक तो याद रखना है 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, ये याद रखना है। और दूसरा आपको लिखना है, याद रखना है 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो मीटर वाला कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर, और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। यानी यदि 4 हेक्टोमीटर है एक भाग, 4 किलोमीटर है एक भाग है, तो 4 × 10 यानी 40 हेक्टोमीटर इसमें हो जाएंगे। 5 किलोमीटर जैसे आ रहा है कोई, और 5 किलोमीटर का आपको डिवीज़न करने हो, तो उसके जो गौण भाग होंगे वो 5 × 10 यानी 50 हेक्टोमीटर हो जाएंगे। फिर विद्यार्थी देखिए, इसमें 1 मीटर के अंदर, यानी जब आपको आरएफ दिया हुआ होगा, तो आरएफ के अंदर अगर मीटर दिया हुआ तो उसके अंदर 100 का भाग देना है। कोई भी आरएफ हो, अगर मीटर दिया हुआ पढ़ने के लिए तो 100 का भाग देना है। और यदि एग्ज़ाम में आपके किलोमीटर दिया हुआ हो तो उसके अंदर 1 लाख का भाग देना है। यानी सेंटीमीटर जो सबसे छोटी इकाई है उसका भाग आपको देना है। यानी 1 किलोमीटर दिया हुआ हो तो 1 लाख सेंटीमीटर का भाग आपको देना है। फिर देखिए विद्यार्थियों, यानी ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आपको मीटर का दिया हुआ है तो 100 का भाग देना है, और यदि प्रश्न किलोमीटर में दिया हुआ हो तो 1 लाख का आपको भाग देना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं, गौण चीज़ें, उसमें बता रहा हूँ मैं। हेक्टोमीटर है 10,000 सेंटीमीटर, डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच के अंदर होते हैं, यानी 2.5 सेंटीमीटर लगभग 1 इंच होता है। 1 मिलीमीटर में 0.39 इंच होते हैं। तो ये सेंटीमीटर में आपको स्केल बनाने की विधि है। और यदि इंच में बनाना हो तो इंच का आपको बताया, ये 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। और जो आपका पूरा स्केल होगा वो लगभग 12 इंच का होता है। ये प्रणाली उसके अंदर है। ब्रिटिश माप का मतलब है 12 इंच का स्केल आपके पास होता है, जिसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं। 12 को 2.5 से गुणा करने पर 30 सेंटीमीटर हो जाता है। इसमें आपको विद्यार्थी याद रखना है, यानी ये पूरे स्केल जो है, दूसरा वाला ब्रिटिश माप वाला, ये इंच में बनेगा। पहला वाला जो स्केल है वो सेंटीमीटर में बनेगा। तो इंच वाला जो स्केल है उसके अंदर जो भाग दिए हुआ छोटा स्केल है उसके 6 इंच होते हैं, जिसमें 15 सेंटीमीटर होते हैं। और बड़ा वाला जो स्केल होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है, जिसमें 12 इंच होते हैं। ये देखिए 1 फीट बराबर, ये याद रखना आपको, 12 इंच। एग्ज़ाम में जैसे आपको आरएफ दे दिया 48 फीट की दूरी, तो 48 के अंदर आपको 12 का भाग देना है और उसको फीट में निकालना है। 60 फीट दे दिया जैसे, तो भी आपको 12 का भाग देना है, यानी छोटी इकाई इंच ही होती है। और 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं उस संख्या का आपको भाग देना है।
एक गज 3 फीट के बराबर होता है या एक गज के अंदर 36 इंच होते हैं। एक फरलांग 220 गज का होता है। और आपको याद रखनी जो चीज़ है, यानी 1 फीट में 12 इंच होते हैं, एक गज में 3 फीट होते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है फीट, गज और मील, ये तीनों आपको याद रखना है। फिर इसके अंदर इंच कितने होते हैं तीनों के अंदर, वो भी आपको याद रखना है। फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, गज के अंदर 36 इंच होते हैं या 3 फीट होते हैं। टुकड़े करने हो आपको गज के तो 3-3 फीट के, यानी एक गज में 3 फीट होते हैं, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे स्केल का एक भाग आ रहा है 5 गज, तो 5 3 15 फीट आपको लिखा जाएगा। लेकिन जब कैलकुलेशन करनी होगी, कोई गज में दूरी होगी, तो उसमें आपको 36 का भाग देना है, यानी सबसे जो छोटी इकाई होती है इंच, उसका भाग देना। जैसे 5 आपको जैसे फीट में जो दूरी दे रखी है, जैसे 72 फीट दिया हुआ है, तो 12 का भाग आपको देना है, तो 12 को 72 यानी 6 फीट आएगा। इसी तरह से एक मील के अंदर 8 फरलॉन्ग होते हैं। जब भी 2 मील लिखे हो तो 2 को 8 से गुणा करना, 16 फरलॉन्ग। जब भी आपको मील में जब आप स्केल बनाते हो तो उसके अंदर फरलॉन्ग के अंदर कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे मील के अंदर एक भाग आपका 6 मील आ रहा हो तो 6 को 8 से गुणा करना है और 48 फरलॉन्ग वो कहलाएगा। ये नीचे देखिए आप, छोटी इकाई दे रखी, एक गज, यानी गज में आ गया तो आपको 36 इंच का भाग देना है। फरलांग आ गए 7920 इंच का भाग देना है। और मील आ गए हो तो 63,360 इंच का भाग देना है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो छोटी संख्या जिसमें भाग देना हो, उसमें ये तो याद रखिए, ये गज है, यानी गज की दूरी पड़नी हो तो छोटी संख्या यानी 36 इंच का भाग देना। और एक गज के टुकड़े करना हो तो 3 फीट से गुणा करना हो। देखिए, गज में दूरी ज्ञात करनी हो तो 36 का भाग देना है। और गज को अगर प्राथमिक के बाद में द्वितीय खंड में विभाजित करना हो, यानी सेकंड स्केल बनाना हो, तो गज को उस गज के अंदर कितने फीट होते हैं उसे आपको कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज कीजिए 5 गज आ रहा है तो 5 को 3 से गुणा करना जब उसके टुकड़े करना हो। मील 63,360 इंच होते हैं। जब भी कोई दूरी मील में दी हुई हो तो आपको 63,360 का भाग देना, और उसका भाग देने पर जो संख्या आएगी वो मील के अंदर आएगी। फिर देखिए, गौण रूप से एक मील के अंदर 1760 गज, 1 मीटर में 3.2 फीट, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। यानी हमेशा मील की जो दूरी है वो बड़ी होती है। 1.6 किलोमीटर होता है 1 मील के अंदर, और 1 किलोमीटर में 0.6 मील होते हैं। तो ये इंडेक्स बच्चों आपको याद रखनी है। और इसी के आधार पर आपका जो 4 स्केल हैं, 4 तरह के, जिसमें सिंपल स्केल यानी जिसको सरल मापनी कहते हैं, कंपैरेटिव स्केल यानी तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी जिसको डायगोनल स्केल कहते हैं, और समय मापनी जिसको टाइम स्केल कहते हैं, ये सारे के सारे इस पर डिपेंड हैं। तो मेनली विद्यार्थियों, आपको मैट्रिक मेजरमेंट के अंदर सेंटीमीटर में स्केल बनाना है। और ब्रिटिश माप की बात आ जाए, जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गज, मील, फीट ये लिखे हो, तो इंच के अंदर आपको स्केल बनाना है। थैंक यू, धन्यवाद।